हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों ठीक होंगे। तो मेरे को हल्का फुल्का फीवर है अभी, तो पतिदेव बना रहे थे चाय। मैं खा लूँगी मेडिसिन, उसके बाद मैं काम करती हूँ। तो पतिदेव यहाँ रसोई में चाय बना रहे थे। मैं मुंह धो के दोबारा जाके बिस्तर पर लेट जाती हूँ। बच्चे अभी मेरे सोए हुए थे, फिर पतिदेव चाय बना के लाए। उसके बाद मैंने खाई मेडिसिन खाने के बाद थोड़ी देर बाद मेरा बुखार मतलब उतर जाता है। फिर पतिदेव नहा के हो जाते हैं रेडी, वो निकलने लगते हैं अपने ऑफिस के लिए। भी बच्चे थे दो, उनको तो मुझे ही देखना था। फिर लड़की मेरी बोल रही, मम्मी आप आराम करो, हम काम कर लेंगे सारा। बच्चे तो आप लोग देख रहे थे अगले ब्लॉग में, बच्चे मेरा कैसे काम कर रहे थे। तो लड़की मेरी कर रही थी बेड साफ़, तो वो करके बोली मम्मा मैं थक गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चे, फिर मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ, क्योंकि नवरात्र है। का चेंज तो मैं कल ही करने वाली थी पर कर नहीं पाई थी, तो आज ही कर लेते इसको, क्योंकि पर्दे वर्दे तो सब मैंने चेंज कर लिए थे। फिर मैं कर लेती हूँ यहाँ पे डस्टिंग। बच्चों के हो गए थे एडमिशन, उनके बुकें रखनी थी, वो रखेंगे बाद में, क्योंकि उन पर कवर चढ़ानी थी अभी। फिर कर लेंगे। यहाँ पे डस्टिंग का सामान सब समेट लेती हूँ, जो सामान जहाँ रहता है वहाँ पे उसको रख देते हैं अच्छी तरह से। फिर सोचा ये सोफ़े रूम का बैठक रूम का सोफ़े वोफ़े सब कर लेते हैं चेंज। तो मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से। थोड़ी दवाई खा के शरीर में फुर्ती आ जाती है, दवाई जब तक खा लेते हैं। फिर अपना करते हैं धीरे धीरे काम। फिर मैंने ये सारे कवर हटा दिए यहाँ से, अब लगाऊंगी इनके ऊपर कवर। तो ये चेंज कर दिया मैंने। तो मैं बैठक रूम का थोड़ा लुक आज चेंज कर दूंगी। सोफ़े मैंने सोचा कि थोड़ा साइड कर दूँ, एक जैसे पड़े पड़े दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, तो मैंने आज इसको कुछ इस तरीके से कर दिया था। तो दोस्तों कैसा लग रहा था? एक तरफ से ये हो गया था खाली। फिर आ गई थी रसोई में। पतिदेव ने एक चाय बनाने में पूरी रसोई ऐसे फैला दी थी कि पूछो ही मत। रात के भी बर्तन पड़े हुए थे मेरे, तो वो भी मैं साफ़ करती हूँ अच्छी तरह से। तो पहले कर लेती हूँ, सामान समेट लेती हूँ, और घी भी रखा हुआ था उसको दोबारा गर्म करके फिर मैं डालूँगी उसमें। तो ये डस्टिंग कर लेती हूँ यहाँ पे रसोई की। तो फिर दोस्तों मैं आ गई थी रसोई में ना, तो मैं सफाई कर रही थी यहाँ पे। फिर घी मैंने गरम कर लिया था, 2 दिन से बना के रखा हुआ था। तो डिब्बे की वजह से मैं इसको खाली नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने एक डिब्बा घी का पीछे पड़ा हुआ था, मैंने देखा नहीं, फिर उसमें डाल देती हूँ। फिर ये बर्तन मैं कर लेती हूँ साफ़ यहाँ पे। मैंने कि चलो साफ़ कर लेते हैं। आज मैं सो के लेट उठी थी दोस्तों, क्योंकि तबीयत ख़राब थी ना, इस वजह से आँख नहीं खुल पाई मेरी। तो फिर जब पतिदेव चाय वाय दे देते तो मैं उठ जाती हूँ कि काम तो करना ही पड़ेगा ना। बच्चे भी थे, उनके लिए खिचड़ी बनानी होती है। वो बच्चे ज़्यादातर मेरे अरहर की दाल और चावल ही खाते हैं। तो बर्तन साफ़ करने के बाद ये सिंक सब साफ़ कर लेती हूँ। ऊपर आ जाती हूँ, सोचा ऊपर का भी आज थोड़ा साफ़ सफाई कर दें, क्योंकि कल ऊपर ही पूजा होगी, नवरात्रे हैं तो कल पहला, इसलिए मैंने सोचा अच्छी तरह सफाई कर देते हैं। फिर कूलर और ये सॉरी सर्दी के कपड़े थे कुछ, तो फिर ऊपर वाला बेड खोला मैंने, उसमें अच्छी तरह से जितना भी बाहर पड़ा हुआ था बच्चों का और मेरा पतिदेव का, तो मैं बेड में डाल के उसको अच्छी तरह से रख देती हूँ। और बच्चों वाला रख देती हूँ बच्चों की अलमारी में। वो मीशो से मैंने पोली बैग मंगाए थे, तो उनका मैं ये रहा, तो इसी में डाल के मैं इसको अलमारी में रख देती हूँ और बाकी सामान मैं यहाँ रख देती हूँ। धीरे धीरे दोस्तों कर रही थी काम, ताकि एकदम से करूँगी ना, दवाई खा रखी थी तो फिर से फीवर चढ़ जाता। फिर सामने वाली लड़की को बुलाया मैंने। ऊपर तो ये चूल्हा नीचे एक्स्ट्रा ऐसे ही पड़ा हुआ था टेबल के नीचे, तो सोचा ऊपर कर देते। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बेडशीट मैंने चेंज कर दी, कमरे में पर्दे लगा दिए थे। इस कमरे में से कूलर अच्छी तरह से साफ़ करके पीछे वाले कमरे में ही मैंने रख दिया था। फिर इस कमरे की थोड़ी डस्टिंग कर लेते हैं। बाहर वाली गैलरी में पेंट गिरा हुआ था, वो छूट नहीं रहा था, तो उस पर मैंने तेजाब डाल दिया था। तेजाब डालने के बाद वो खौल गए थे पेंट। फिर पत्ती लेके मैंने उसको अच्छी तरह से छोड़ा दिया, धो दिया था। फिर वहाँ पे फिर लगा लेती हूँ ऊपर ही झाड़ू। झाड़ू लगाते में दोस्तों चली जाती है लाइट। अब पानी वानी मैंने भरा नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि आज भी लाइट ऐसे कुछ ड्रामा करने वाली है। फिर झाड़ू लगा के ऐसे आ जाए, तो ऊपर तो दोस्तों पोछा लग जाता है, पर नीचे 2 कमरों में था अंधेरा। आप लोग देख सकते हो पहाड़ जैसे यहाँ पे कपड़े थे, उसको डाल देती हूँ मशीन में, क्योंकि लाइट की कोई गारंटी थी नहीं कब आएगी कब नहीं। तो ये नीचे भी मैं अंधेरे में देख सकते हो आप लोग झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद बाहर वाला बरामदा मैं धो दूँगी अच्छी तरह से, और ऐसे ही कर दूँगी, पोछा लगेगा तो देखा जाएगा। फिर ये लुक मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पे फटाफट। फिर यहाँ पे अंधेरे में एक एक कोने में जैसे जितना दिखता है उतना झाड़ू लगा लेती हूँ मैं फटाफट। झाड़ू लगाने के बाद आप लोग जैसे ही मैं झाड़ू लगा रही थी, हवा से पूरा कूड़ा पूरा अंदर तक चला जाता दोस्तों, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था। एक तो काम लाइट की वजह से इतना लेट हो चुका था कि पूछो ही मत, और उसी में ब्लॉग भी डालना होता है। अगर टाइम से ना डालो तो बहुत दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो जितना ही कूड़ा मैं पीछे की तरफ कर देख सकते हो आप लोग, ऐसे हवा चल रही थी जैसे कि किसी ने तूफान पंखा चला दिया। फिर मैंने क्या किया, पोछे वाली पानी में लेके ऐसे ही फेंक देती हूँ, ताकि ऐसे पानी से मैं इसको बाहर निकाल दूँ। झाड़ू मेरे से लग ही नहीं रहा था।
फिर पाइप लगा के कोने कोने में मिट्टी ऐसे बैठी हुई थी जैसे खेती हो रखी थी। फिर पाइप लगा के अच्छी तरह से धो के वाइपर से पानी बाहर सारा बाहर निकाल देती हूँ और कूड़ा बाहर इकट्ठा कर देती हूँ इसी तरीके से। तो दोस्तों पोछा का मैं ब्लॉग इसमें बना नहीं पाऊँगी क्योंकि अंदर लाइट है नहीं, इस वजह से दोस्तों ब्लॉग में यही कर देती हूँ समाप्त। बाय बाय। कैसी लगी हमारी वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।